हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है मैथ्स की वर्कशीट नंबर 87 और आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक। यानी आज हमें रिवीजन करनी है हमारे चैप्टर 14 जिसको हम स्टैटिस्टिक्स कह रहे हैं, जो सांख्यिकी का चैप्टर आप पढ़ चुके हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में हमें क्वेश्चन दिया गया है, द मैथ्स टीचर कंडक्टेड अ पीरियोडिक टेस्ट आउट ऑफ 80 मार्क्स ऑफ क्लास 9th। द लीस्ट स्कोर in the test was 9 and the highest score was 79. To analyze the test result, he prepared a group frequency distribution table. It means आज की हमारी वर्कशीट में हमें बताया गया है कि गणित के अध्यापक ने 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों का पीरियोडिक टेस्ट लिया जो कि 80 नंबर का था। परीक्षा में सबसे कम अंक 9 आए हैं और सबसे अधिक अंक प्राप्त करे हैं एक बच्चे ने, जो कि है 79। परीक्षा का विश्लेषण करने के लिए अध्यापक ने बारंबारता वर्गीकृत बंटन सारणी का निर्माण किया है जो कि नीचे दे रखी है। अंक दिए गए हैं और छात्रों की संख्या। ये बारंबारता सारणी आपको बनानी आती है कि 0 से लेकर 10 तक कितने बच्चों के संख्या यानी कितने बच्चों के नंबर आए हैं जो 0 से 10 तक आए हैं, कितने बच्चे ऐसे हैं जो 10 से लेकर 20 तक के अंक यानी 20 तक के नंबर ले पाए हैं, कितने बच्चे हैं जो 20 से लेकर 30 तक के नंबर ले पाए हैं। टीचर ने यानी अध्यापक ने इसको इस बारंबारता सारणी में यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में अरेंज कर लिया है। इसके बेसिस पर ही हमें आज की वर्कशीट के आगे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा इस टेबल के बेसिस पे, जो हमें इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यानी बारंबारता जो सारणी दे रखी है इसको देखकर जो समझना है। पहला है आंकड़ों का वर्ग अंतराल होगा, यानी व्हाट इज द क्लास साइज ऑफ द गिवन डाटा। क्लास साइज या फिर वर्ग अंतराल का क्या मतलब है, यहाँ पर ये कितने नंबर के गैप में अरेंज है। तो देखो ध्यान से, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, दिख ही रहा है क्या गैप है, कितने का डिफरेंस है, 10 अंकों का, जिसको हमने कैसे निकाला, इसकी अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट से, यानी ऊपरी वर्ग सीमा या जिसको हम बोलते हैं उच्च वर्ग सीमा को निम्न वर्ग सीमा से घटा के। तो हमारा आंसर क्या आ गया इसमें, बी पार्ट यानी 10 हमारा आंसर आ गया। अगला है प्राप्त अंकों का परिसर क्या होगा, व्हाट इज द रेंज ऑफ द मार्क्स। अब रेंज ऑफ द मार्क्स किसे कहते हैं, रेंज होता है सबसे ज़्यादा जिसने नंबर प्राप्त करे, जिसके सबसे ज़्यादा नंबर आए और जिसके सबसे कम नंबर आए, उन दोनों को हम माइनस कर देंगे तो हमें रेंज मिल जाएगी। तो क्वेश्चन में स्टार्टिंग में लिखा था ना कि 79 जो है मैक्सिमम नंबर आए थे और 9 सबसे कम नंबर आए थे, तो इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 70 और यही है हमारा इस क्वेश्चन का उत्तर यानी परिसर का मान, जिसको हम रेंज बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी पार्ट। तो डी को टिक कर देते हैं। इसके बाद हम करते हैं सी पार्ट। थर्ड क्वेश्चन में देखो क्या बोला हुआ है, 60 से 70 अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या यानी 60 to 70 बच्चों के आ रहे हैं। ये है हमारा 60 to 70, कितने बच्चों के नंबर आ रहे हैं, 7 बच्चों के। तो कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी पार्ट। इसके बाद फोर्थ स्टार्ट करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है 30 से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या बतानी है, यानी स्टूडेंट हु स्कोर्ड लेस देन 30 मार्क्स। तो ध्यान से देखेंगे इसी टेबल को जो यहाँ बना हुआ है। अब 20 to 30 इस वाले इंटरवल में 30 तो इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है ना जो लास्ट नंबर होता है वो इंक्लूड नहीं होता। तो 30 से कम यानी 30 से कम जो है ये सारे ही नंबर हैं, 0 से लेकर जो 30 से पहले तक के होंगे। तो यानी मुझे क्या करना है, मुझे इन तीनों को ऐड कर देना है। ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 और 2 5 और 1 6, यानी कितने बच्चे हैं जिनके 30 से कम नंबर आए हैं, 6 ऐसे स्टूडेंट्स हैं। तो हम मार्क कर देंगे आंसर हमारा सी। इसके बाद फिफ्थ स्टार्ट करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में बोला जा रहा है 60 या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या बतानी है, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्कोर्ड 60 और मोर मार्क्स इन द टेस्ट। तो 60 और 70, इसमें 60 से अबव आ गए, इसमें भी 60 से अबव आ गए, तो हमें क्या करना है, सिर्फ इनको ऐड कर देना है। 7 स्टूडेंट हैं इस इंटरवल में और 2 स्टूडेंट्स हैं इस इंटरवल में, तो टोटल कितना हो गया, 9। तो यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा डी पार्ट। इसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सिक्स्थ पार्ट में यानी सिक्स्थ क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है 50% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्कोर्ड 50% और मोर मार्क्स। तो हमें पता है ना हमारा टेस्ट जो था वो 80 नंबर का था, मिड टर्म का पेपर या जो पीरियोडिक क्वेश्चन में बोला हुआ था। 80 का 50% यानी 80 का 50% कितना होगा, 40 मार्क्स। तो हमें बताना है कितने बच्चों ने 40 या 40 से ज़्यादा नंबर स्कोर करे हैं। तो 40
इस वाले इंटरवल में इंक्लूड हो जाएगा, इस वाले वर्ग अंतराल में 40 आ गया, और इससे ज़्यादा यानी वो तो ये सारे ही हैं। तो यानी हमें क्या करना है, हमें इसके सामने वाले जितनी हमारी फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता दे रखी है, छात्रों की संख्या दे रखी है, इसको जोड़ देना है। 15, 10, 7 और 2। तो जब आप इनको ऐड कर लोगे तो आपका आंसर आएगा 34। यानी कुल मिलाकर 34 ऐसे स्टूडेंट हैं, ए पार्ट हमारा आंसर हो जाएगा, जिनके नंबर 50% से ज़्यादा आए हैं इस टेस्ट में। तो आज के वर्कशीट के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी में है उसकी भी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। आज की वर्कशीट की वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगले आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।